हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा बहुत ही सुमधुर राम भजन। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिसे आप सबने काफ़ी पसंद किया है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि सा को कैसे साधे। जी हाँ, सा को लगाना क्या होता है और सा को साधना क्या होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप जरा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। कोई भी यूट्यूबर आपको इतनी आसानी से नहीं बताएगा दोस्तों। तो अगर आपको समझना है कि सा को लगाना क्या होता है और सा को साधना क्या होता है, तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपने समझ लिया तो सारी खटपट दूर हो जाएगी दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सा को लगाना क्या होता है। तो जो हम अपने सुर यानी जिस सुर से हम अपना स्केल मानते हैं, अपना सा मानते हैं, उस सुर से अपनी आवाज़ को सही तरीके से लगाना, उसे हम सा लगाना कहते हैं दोस्तों। और जिसे हम सा का रियाज भी कहते हैं। और वैसे ही मैंने दोस्तों सा के रियाज पर पहले एक वीडियो बना दिया है, लेसन नंबर 33। तो जिन दोस्तों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पर देख लें, ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि सा का रियाज कैसे करना है, सा को कैसे लगाना है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि सा को लगाना किसे कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अब किसी भाई बहन का काली एक का सुर है, तो देखा दोस्तों, इसे हम सा को लगाना कहेंगे। एकदम पूरी तरह से मैच होना चाहिए सा, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों हमारे आवाज़ में। और हारमोनियम या जो भाई कैसियो पियानो बजाते हैं, इसे हम सा को लगाना कहेंगे। अब जिन भाई बहन का दूसरा स्केल है, जैसे कि काली दो का है किसी भाई का, तो सा, वो भाई साहब के लिए उनका सा हो गया, वो अपने स्केल से सा लगा रहे हैं, तो ये उनके लिए सा लगाना हो गया। अब जिस भाई बहन का यहाँ से है सफ़ेद चार, सा, तो दोस्तों ये उनका स्केल हो गया, ये वो सा लगा रहे हैं जिनका सफ़ेद चार का स्केल है। अब जिन भाई बहन का 3 का है, सा, तो दोस्तों इस प्रकार से जिन का अपना अपना जो स्केल है, उसको सही तरीके से लगाने को सा लगाना कहते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि सा को साधना किसे कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको सब कोई नहीं बताएगा, तो इसे आपको समझना है। तो दोस्तों, आपने कई संगीत ज्ञानियों से ये कहते सुना होगा कि सा को साध लो, बाकी के सारे सुर सध जाएंगे, यानी कि बाकी के सारे सुर अपने आप लग जाएंगे। तो ये दोस्तों कैसे होगा, इसे समझते हैं। तो दोस्तों, सा को साधने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्वर को अपना सा मानते हो, तो बाकी के सारे स्वरों की दूरियां आपको मालूम होनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए, तभी उसे हम सा को साधना कहेंगे। जैसे कि जिस भाई बहन का काले एक का सुर है, तो अपने सुर को यानी अपने सा को आराम से लगा लेगा और अपने सा के हिसाब से वो आराम से सारे गामा पधा निशा बजा लेगा। देखिए मैं एग्जाम्पल, जैसे कि आप
आपका काली एक का सुर है यानी स्केल है, तो सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो उन्हें पता है कि सा से रे की दूरी कितनी है, रे से ग के बीच की दूरी कितनी है, ग से म के बीच की दूरी कितनी है, म से प के बीच के, प से ध, ध से नी, नी से सा, तार सप्तक के सा के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों आप इसको बजाते हैं, इसी पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मालूम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर हम सुर चेंज कर दें, काली दो ले लें, जो भाई बहन काली एक से बजा रहे हैं वो काली दो से अगर बजाएं तो क्या वो दूरी वो मेंटेन कर पाएंगे जो सा काली एक के साथ से वो मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर यही दूरी को हमें मालूम करना, इसी को सा को साधना कहते हैं दोस्तों। जैसे कि आप काली एक से बजा रहे हैं सा, तो दोस्तों अगर आप इसको नहीं बजाओगे तब भी आपको मालूम है कि रे हमारा यहाँ पर है, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये आप रोज बजा रहे हैं, आपका स्केल काली एक का है तो आपको पता है कि सा से बीच के रे की कितनी दूरी है और रे ग के बीच में कितनी दूरी है। लेकिन आप अपने स्केल को छोड़कर दूसरे स्केल से जब बजा रहे हैं तो क्या आपको वो दूरियां पता है, वो आपके जहन में है? नहीं है। तो ये आपका सा को साधना नहीं हुआ। सा का साधने का मतलब है कि आपको जो भी स्केल दिया जाए, जैसे कि आपको काली दो दिया गया, काली तीन दिया गया, तो आप उस पर से भी वो दूरी मेंटेन कर सके जो आप काली एक के सा से बजाने के बीच में जो कर रहे थे, वही दूरी आप काली तीन से भी मेंटेन कर सके, काली दो से भी मेंटेन कर सके। तो जब आप ये कर लेंगे तो उसे हम कहेंगे कि आपने सा को साध लिया है। एग्जाम्पल पे समझते हैं, जैसे कि आप काली एक के तो मालूम हो गया, आप काली दो का लेते हैं हम सा रे, काली एक सा रे, काली तीन लेते हैं सा रे। देखा दोस्तों, ये मैंने साध लिया है। मुझे मालूम है कि मैं कहीं से भी बजाऊंगा तो जो दो स्वरों के बीच की दूरियां हैं, जो फ्रीक्वेंसियां हैं, कितनी दूर हैं, कितनी पास है, वो मुझे पता है। जो बड़े बड़े सिंगर लोग हैं उन लोगों को ये मालूम होता है, उन लोगों ने सा को साध लिया होता है। जो बड़े बड़े संगीतकार है, ज्ञानी हैं, उन लोगों ने इसी तरह साध लिया। उनको कोई भी आप स्केल दे दोगे तो वहाँ से अपनी सरगम, अपना गीत, धुन, भजन, राग कुछ भी बजा लेंगे। और आप अगर काली एक आपका स्केल है और आप सिर्फ वहीं से बजा रहे हैं तो दोस्तों वो सा को साधना नहीं हो। ये चीज़ को आप ध्यान में, अपने जहन में बिठाइए, अपने दिमाग में बिठाइए। ये चीज़ इतनी गहराई से आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। अगर आप काली एक से बजा रहे हैं सा रे, आपको मालूम है, अब इसे आपको बोल दे कि काली तीन से बजाओ सा रे ग, तो आपका सुर नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आपने सुर को यानी सा को नहीं साधा है। आपको कोई भी स्केल दे दिया जाए तो आप वहाँ से गा बजा ले, सारे सुर प्रॉपर लग जाएं, कोमल सुर हो या तीव्र हो या शुद्ध सुर, जब वो प्रॉपर लग जाएं किसी भी स्केल से, किसी भी बटन से, 12 सुर हैं, 12 सुर में से कोई भी सुर आपको दे दिया जाए, तब आपको मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ मैंने सा को साध लिया है। और आप एक ही स्केल से बजा रहे हो और दूसरे स्केल से आप बजाने में तकलीफ हो रही, आपका सुर नहीं लग रहा है, तो दोस्तों आपने सा को अभी तक साधा नहीं है और आप सिंगर नहीं बन पाओगे। छोटे मोटे सिंगर बन जाओगे, लेकिन जो बॉलीवुड, टॉलीवुड, बड़े बड़े गीतकार, भजनकार हैं, वो लोगों ने सा को साध लिया दोस्तों। उनको कोई भी गीत कहाँ से भी दे दो वो आराम से गा लेंगे, नीचे स्केल में दोगे वो भी गा लेंगे,
ऊपर का स्केल दोगे वो भी वो गा लेंगे। तो आपको आज से कोशिश यही करना है। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे साधना है, वैसे मैं आपको ग्राफ पे भी लिख के बता देता हूँ ताकि जो भाई बहन को अभी तक नहीं समझ में आया है वो समझ ले। देखिए दोस्तों, हम इस पर समझते हैं। जैसे कि हम काली 1 से देखते हैं, तो अगर काली 1 को हम सा मानते हैं, काली 1 से सा रे, तो दोस्तों अगर सा से रे की दूरी 1 2 3 फ्रीक्वेंसी ऊपर है, समझिए मैं एक आपको पैमाना बता रहा हूँ सिर्फ कि अगर सा से रे की ऊंचाई 3 कदम, तो अगर आप काली 2 को सा मान रहे हैं, यहाँ पर काली 2, तो वहाँ पर भी सा से रे की ऊंचाई 3 कदम ही ऊपर होगी दोस्तों। ये जो स्वरों के बीच की दूरियां हैं वो कम नहीं होंगी। आप काली 1 ले लो, सफ़ेद 4 ले लो, सफ़ेद 4, तो वहाँ भी सा और रे की जो दूरी है, यानी कि उस सा से रे की जो ऊंचाई है वो 3 कदम ही होगी, वो कम नहीं होगी। आप किसी भी स्केल से देखोगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। आप चाहे जहाँ से बजाए, रे से ग की दूरी, ग 1 2 3 4, अगर 4 कदम रे से ग 4 कदम ऊंचा है, 4 फ्रीक्वेंसी ऊपर है, तो काली 1 से भी वही बात होगी, काली 2 से भी वही बात होगी, या कोई दूसरा स्वर ले लो तब भी वही बात होगी। तो कहने का मतलब है कि जो दूरियां हैं वो हमारे जहन में होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि 2 स्वरों के बीच की दूरियां कितनी है। और फिर वो सुर ऊपर का हो या नीचे का हो, काली 1 का हो, काली 4 का हो, काली 5 का हो, सफ़ेद 7 का हो, सफ़ेद 6 का हो, सफ़ेद 2 का हो, सफ़ेद 1 का हो। और उसी प्रकार से सा 1 नी 1 2 3, अगर 7 से आप नीचे उतर रहे हैं काले 1 हिसाब से, तो 3 कदम की दूरी है, तो काली 2 के हिसाब में भी 3 कदम ही नीचे नी होगा। यहाँ पर भी 1 2 3 नी, मंद्र सप्तक का नी। तो चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जो दूरी फिक्स है वो फिक्स ही रहेगी। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हम इसी को गीत के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक भजन सिखाया था, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना न चाहे। हम उसी गीत के माध्यम से सीखते हैं कि सा को कैसे साधना है, किसे कहते हैं कि हमने सा को साध लिया है। जैसे कि आपका स्केल काली 1 का है, आप कोई भी गीत वहीं से बजा रहे हैं। जिस भजन में राम का नाम ना हो, भजन को गाना चाहिए। ये आपने पूरे सुर में गाया काली 1 से, क्योंकि काली 1 आपका सुर है। लेकिन यही चीज़ आपको काली 3 से गाने को कोई बोले, तब क्या आप सुर में गा पाएंगे? अगर आपने उसे सुर में गा लिया तो समझो कि आपने सा को साध लिया है। और अगर आप सुर में नहीं गा पाए तो दोस्तों आपका सुर साधा नहीं हुआ है। तो देखते हैं काली 3 के हिसाब से। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। देखा दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे कि हाँ हमने सुर को साध लिया है। मैंने प्रॉपर सुर में बजाया। आपको काली 1 से भी गाया, काली 3 से भी, काली 2 से भी देख लेते हैं। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे कि हमने सुर को साध लिया। और अगर आप इसको सुर में नहीं गा पा रहे हैं, सिर्फ आप एक ही से गा पा रहे हैं, कोई भी, यानी जैसे कि आपका काली 1 का स्केल है तो आप वहीं से सुर में गा पा रहे हैं। अगर आपका काली 3 का स्केल है तो आप वहीं से सिर्फ सुर में गा पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ आप सा को लगाना जाने हैं, अपने स्केल से सिर्फ सरगम बिठाई है, सुर मिलाए हैं, बाकी आपने सुर को साधा नहीं है दोस्तों। इसे हम सुर को साधना नहीं कहेंगे।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि सा को लगाना और सा को साधना दोनों के बीच में क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। सा को साधना का मतलब क्या होता है ये आप जान गए होंगे। आपने वो कहावत तो दोस्तों सुनी ही होगी कि एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो दोस्तों आपको सिर्फ अपना सा साधना है, यानी कि हर स्केल से आपको सा सिर्फ पकड़ना है। सा आपने पकड़ लिया तो रे की दूरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ग की दूरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये चीज़ आपको आ गया तो आपने सा को साध लिया हुआ। दोस्तों सा हमारे संगीत जगत का पहला सुर है और वही नींव है। दोस्तों सा ही हमारा नींव है, हमें उसी पर सारे सुरों की दीवार बनानी है। दोस्तों तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों आपके लिए। फिर से मैं कहता हूँ कि सा हमारा संगीत जगत का पहला सुर है, वो हमारी नींव है, हमें उसी के ऊपर बाकी के 11 सुरों की दीवार बनानी है, यानी हमारी बिल्डिंग खड़ी करनी है, हमारा घर बनाना है, संगीतमय हमारा घर बनाना है उस पर। तो अगर आपने सा को साध लिया है दोस्तों तो आपको भविष्य में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये जो बड़े बड़े सिंगर लोग हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ या हॉलीवुड, इन लोगों ने सा को साध लिया दोस्तों। इनको कहीं से भी गाने को कहो, कहीं से भी बजाने को कहो, ये वहाँ से गा बजा लेंगे आराम से। क्यों? क्योंकि इन्होंने सा को साध लिया है, इन्होंने इतनी मेहनत की है, इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत 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 ही यूज़फुल होगा। जो मैंने आपको समझाया है वो आपके समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।